और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कल हल्फ बर्दारी, आज सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फौज के दस्तों ने आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और अब ये जानिए, कमिश्नर ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में धांधली कराई। किसी ने कमिश्नर से शवाहिद नहीं तलब किए, जबकि पूरा मीडिया खबर चलाता रहा जिस दिन सीनियर मोस्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई इस दिन सब ठीक हो जाएगा। सहाफियों को FIA नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्राइम रिकॉर्डिंग मौजूद होने के बावजूद मुलजिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। ये किस किस्म के IG हैं? IG इस्लामाबाद को हटा दिया जाना चाहिए। असद तूर केस में अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई। ये किस किस्म के IG हैं? IG इस्लामाबाद को हटा दिया जाना चाहिए। क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुलजिमान का सुराग नहीं लगा सके। मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले को 4 साल हो गए, पुलिस को मजीद कितना वक्त चाहिए? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि खबर में तौहीन का पहलू हो तो अदालत खुद कार्रवाई करे, FIA पर ना छोड़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि असद तूर के खिलाफ नोटिस में लिखा गया है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIA में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं, ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इस मामले में हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? अदालत ने कहा कि एक कमिश्नर ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में धांधली कराई। किसी ने कमिश्नर से शवाहिद नहीं मांगे, पूरा मीडिया खबर चलाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। FIA और पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। केस की मज़ीद समाअत 25 मार्च को होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई है। और अब ये जानिए कि सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं। सिंध में 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान, मोहम्मद असलम अबड़ू और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल के दरमियान मुकाबला है। बलूचिस्तान की 3 खाली जनरल नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के सैफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। FIA प्रोसिक्यूटर ने अपील पर एतराज उठा दिया, कहा कि यह अपील काबिल समाअत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पार्टी कायद से मुशावरत बहुत जरूरी है। अदलिया का एहतराम और एतमाद करते हैं, उम्मीद है हमें भी इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से जल्दबाजी में बानी PTI के गैर कानूनी और गैर आईनी ट्रायल चलाए गए, अदलिया की जिम्मेदारी है कि नोटिस ले। कि जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि सीटें ज़्यादा होती है, आपने प्रोफाइल लिखा हुआ होता है तो डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी और मुझे इजाज़त दे दी कि आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर के खान साहब के साथ कंसल्ट करके फाइनल कर सकते हैं। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ अदलिया ने ये देखा, ये जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं कि जिस तेज़ी के साथ, बल्कि मैं उसको तेज़ी नहीं कहता कि ये ट्रायल एक्सपेडिशन से उन्होंने कंक्लूड करा है, बल्कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाए हैं, अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि उसका भी नोटिस ले, क्योंकि इनके सेशन जजेस इनके सुपरविजन के अंदर है, तो इसलिए ऐसे जजमेंट से और ट्रायल नहीं होने चाहिए, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कराची में मुर्तज़ा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा, 9 तामीरशुदा गायनी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने साबिक सदर से मुताल्लिक कहा कि आरिफ अलवी को डेंटिस्ट के तौर पर याद रखा जाएगा। आरिफ अलवी साहब बहुत मशहूर डेंटिस्ट हैं। मैं समझता हूँ आरिफ अलवी साहब बड़े मशहूर डेंटिस्ट हैं और तारीख में मेरे ख्याल में वो याद बतौर डेंटिस्ट ही किए जाएंगे। गुजारिश करूंगा कि आप चूंकि वो सदारती ओहदे पर फाइज नहीं है, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं
तो IAS सौ बिस्मिल्लाह KMDC में भी काम कीजिए, आबादी शहीद में भी कीजिए। तो अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपनी खिदमात डेंटिस्ट्री के हवाले से देना चाहते हैं तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। बाकी जो सियासी कानूनी मामला है ना, डॉक्टर साहब को बोले बस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस बाइक माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। हर तहसील में तलबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने तलबा के लिए एडवांस रकम कम करने की हिदायत की। कहा अवाम की तकलीफ का ज़ाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम मौशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हुकूमत को बोझ उठाना होगा। और अब बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की, जिससे कबल महंगाई का तूफान आ गया। मुनाफाखोरों ने सरकारी नरखनामे रद्दी की टोकरी में डाल दिए। अशिया खुर्नोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जबकि प्याज 300 से 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जबकि केला खरबूजा भी 200 से ऊपर तक जा पहुंचा है। इस वक्त शहरी परेशान दिखाई देते हैं। रमजान से कबल महंगाई का शैतान आजाद, कोई नहीं सुनता गरीब की फरियाद। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी, हर चीज महंगी कर दी। आवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। यहाँ वाहिद ये मुल्क है जहाँ पे हर चीज रमजान आते हैं या कोई त्यौहार आता है तो ये हर चीज आसमानों से बातें करती है, जो गरीब आदमी के पहुँच से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। खजूर 800 रुपए की फी किलो के हिसाब से जो है अवाम नाज को दी जा रही है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। हर सालन की जान प्यास पहुँच से दूर, कीमत 300 से 400 रुपए फी किलो तक जा पहुँची। इस्लामाबाद में 350, कराची और पेशावर में भी 300 से जायद में दस्तयाब है। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन, आलू मटर भिंडी लहसुन भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। कोई रिलीफ नहीं मिला, बड़ा अफसोस हुआ। मुसलमान है और गैर मजहब भी रमज़ान के एहतराम करते हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं करते। रमज़ानों में तो यहाँ पाकिस्तान में और डबल महंगाई है, हम खरीद नहीं सकते। हम मजदूर बंदे, हम कुछ भी नहीं ले सकते। हमारे ना तो घरों में गैस है, ना राशन है, ना कुछ भी नहीं है। मीठे फल भी कीमत सुनकर कड़वे लगने लगे। केला खरबूजा 200 तक जा पहुँचा। सेब कीनू अनार भी आउट ऑफ कंट्रोल। आवाम ने रमजान बाजारों को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहा हकीकी रिलीफ देना है तो गिरा फरोश माफिया को लगाम देना होगी। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में कमेटी चांद देखेगी। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। मुल्क में पहला रोजा कल मंगल को हो सकता है। दुनिया के कई खितों में रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो गया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में आज पहला रोजा है। ओमान, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में रमजान का आगाज कल से होगा। और अब ये जानिए इसराइली मज़ालिम, हालात की सख्तियाँ और रमजान का इम्तहान। अहले ख़ज़ा रहमतों और बरकतों का महीना कैसे गुजारेंगे। सहूनी फोर्स इबादत में भी आड़े आ गई। मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया। दुरूद सलाम की सदाएं, तिलावत और नात के मुकाबले बोल ला रहा है सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन मुल्क के मारूफ स्टार साहिर लोधी के साथ। शुरका को बेशुमार इनामात और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। इनामात के तौर पर घर बनाने के लिए प्लॉट्स दिए जाएंगे। कहीं डंपर ने दम निकाला, कहीं तेज रफ्तार ट्रक जान ले गया। कराची में 2 घंटे के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जल्दबाजी, तेज रफ्तारी या बेएहतियाती, कराची में 4 शहरी जाने गंवा बैठे। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में मियां बीवी जहां भाग हो गए। शौहर की शनाख्त नौकर जान वल्द अमीर खान और बीवी ही महराज बीबी के नाम से की गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, जिससे डंपर का अगला हिस्सा जल गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। एहसनाबाद में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, दोनों सवारों के लिए जानलेवा साबित हुआ। हादसा नूर मोहम्मद गोट के करीब पेश आया। सड़क पर मुखालिफ सिमत में तेजी से आते मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। एक नौजवान मौके पर ही जाँ भाग, दूसरा अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। उधर बल्दिया में नामालूम गाड़ी की टक्कर राहगीर को मौत के मुंह में ले गई। कराची में जुराइम जारी है। मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 6 अफराद जख्मी हो गए। उधर पुलिस ने भी जुराइम पेशा नासिर को निशाने पर ले लिया है। मुबैना मुकाबले के दौरान सारबान नामी मुलजिम मारा गया, जो लियारी गैंग बॉस सरबराह रहमान डकैत का बेटा था।
कराची में स्ट्रीट क्राइम थम न पाए। चंद घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ वाक़यात में डाकुओं की फायरिंग से 4 शहरी जख्मी हुए। सरजानी टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग से 19 साला नौजवान जख्मी हो गया। सरजानी टाउन सेक्टर L1 में डकैती मुज़ाहमत के दौरान जुनैद नामी शख्स को जख्मी कर दिया गया। इससे कबल सरजानी टाउन सेक्टर L2 इसरार बेंगलोर के करीब डकैती वारदात के दौरान फायरिंग से आसिफ और शाहिद नामी शहरी जख्मी हुए। सरजानी टाउन में ही शहरी की फायरिंग से आबिद नामी डकैत दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों के हमरा शहरियों से लूटमार कर रहा था। पुलिस ने तैमूरिया थाने के हदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और नबी बख्श हवेली में मुकाबले के दौरान एक मुलजिम मारा गया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम का साथी जख्मी हुआ। एक और पुलिस मुकाबले के दौरान सारबान नामी मुलजिम मारा गया और उसका साथी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक सारबान लियारी गैंग और सरबराह रहमान डकैत का बेटा था और बतौर जानशीन गैंग चला रहा था। लियारी में दहशत की अलामत समझा जाता था। लापता होने वाले माहीगीरों की 4 लाशों को सुपर्द खाक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 मजीद डेड बॉडीज बरामद कर ली गईं। फिशरीज में माहीगीरों को समंदर में लाइफ जैकेट पहनने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार डायरेक्टर मेरीन सिंध डॉक्टर आसिम के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिफ गुलजार। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी झेटी के मुकाम पर। 4 मार्च को माहीगीरों की कश्ती जो है वो रवाना हुई शिकार के लिए। 45 माहीगीर जिसमें रवाना हुए थे, जो कि ठट्टा के मुकाम पर हजामड़ो एक मुकाम है जहाँ हादसे का शिकार हुई, जिसमें 45 माहीगीर थे जो कि समंदर में डूबे। रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर किया गया, जिसमें 31 माहीगीरों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, जबकि 14 माहीगीर जो है वो लापता हो गए थे। आज 7वां रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ भी 4 जो है वो माहीगीरों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई थी। जो हमारे साथ डायरेक्टर फिशरीज सिंध डॉक्टर आसिम मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं। इतलात ये है कि मजीद कुछ डेड बॉडीज़ बरामद होने की इतलात मौसूल हुई। ऑपरेशन तो वेरी फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट है और पाक बहरिया का बहुत बड़ा रोल है। ईदी के लोग हमारे साथ हैं और लोकल फिशरमैन कम्युनिटी है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम सब मिलकर एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पोजीशन यहाँ तक पहुँची। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन बस कुदरत का एक तरीक़ाकार है। तो उसमें 4 डेड बॉडीज़ आ गई थी, बाकी 2 डेड बॉडीज़ और रिकवर हो चुकी हैं। वो केटी बंदर जैसी पहुँचती हैं और रवाना होंगी तो फिर हम मीडिया को मज़ीद अपडेट करेंगे। उसके अलावा 3 बॉडीज़ का भी सुना है, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन उस वक्त तक नहीं हम कर सकते जब तक वो आ ना जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी, फिशरी और ईदी के रज़ाकारों की जानिब से जारी है। बहुत शुक्रिया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी का रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जबकि 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी खुले समंदर से निकाल लिए गए। पाक बहरिया PMSA के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बहरी जहाज़ों स्पीडो बोट के जरिए 5 मार्च से ऑपरेशन जारी रहा। 10 माहीगीरों के जस्ते खाकी सिविल हुकाम के हवाले कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन में बकिया 4 माहीगीरों के लिए इस वक्त जारी है ऑपरेशन। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी खुले समंदर से निकाल लिए गए हैं। पाक बहरिया PMSA के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बहरी जहाज़ों स्पीडो बोट के जरिए 5 मार्च से ये ऑपरेशन जारी रहा, जबकि 10 माहीगीरों के जस्ते खाकी सिविल हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन बकिया 4 माहीगीरों की बाजियाबी तक जारी रहेगा। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस में मुलजिम अफनान ने मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम नामजद मुलजिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूशन ने कम उम्र मुलजिम अफनान समेत 5 मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा रखा है। हम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पेशावर नासिर बाग रोड पर धमाके की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार से नासिर बाग रोड का इस्तेमाल किया। नासिर बाग रोड पर दहशतगर्द कुछ देर रुक गए तो जोरदार धमाका हो गया। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, जबकि धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हो गया था। ये वाकया पेश आया है। इस वक्त आपको बताएं कि इसकी फुटेज भी अब
मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार से नासिर बाग का रुख किया, वहां पे कुछ देर रुके और ये फुटेज में बज़ाहिर देखा जा सकता है, जिसमें धमाका हुआ है और आग के शोले बुलंद होते वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार का रुख किया और नासिर बाग रोड को इस्तेमाल किया गया है। और अब मौसम के अहवाल शामिल करेंगे। बलूचिस्तान मगरबी सिस्टम के नरखे में कोयटा गिरदोनवा में जलथल एक हो गया। क़लात, खारान, मस्तोंग, नौशकी में भी तेज़ बरसात। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। कोयटा और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। दालबदीन में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा है। रेले के बायस कोयटा दालबदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। क़लात, खारान, मस्तूंग, नौशकी, पशीन, सोराब, वाशिक में भी तेज बरसात। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ बर्फ से ढक गए। चिलास में बादलों ने डेरे डाल दिए। बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिक़ इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में भी बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता रात से कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बारे में तफसीलात क्या है, कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से जानते। सिद्रा, बताइएगा। जी, बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है और गुज़श्ता रात से कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो है वक्फे से और कभी तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश होने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि रोड जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ये एक स्कूल है, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके हैं हमारे कोयटा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि मुसलसल बारिशों से और यह जो नदी नाले हैं जो है उनमें से पानी जो भर के बाहर आ रहा है और यहाँ पे सारा दरियाओं का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि दीगर आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो रोड है ना वो ब्लॉक हो चुका है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया कहाँ है, तो वज़ीर आला ने तो हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो है ना जिन इलाकों में बारिश का पानी खड़ा है उनको क्लियर किया जाए। मकानात गिरने की इतलात आ रही हैं और एक आज जगह पे बिजली का भी आया कि बिजली भी गिरी है, जिनसे 2 अफराद जो है। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।